वेलकम टू डे 4 ऑफ बिगिनर टू एडवांस स्पीड क्यूबिंग सीरीज। एंड आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं टू लुक OLL को। एंड ये टू लुक OLL क्या होती है? सो टू लुक OLL का मतलब होता है कि हम पहले तो OLL को काफ़ी एल्गोरिदम्स में यूज सॉल्व करते थे। OLL को बहुत हार्ड स्टेप हो जाता था जब डॉट केस आता था, उसके बाद एक बार में फिर L केस आता था, फिर लाइन केस आता था, उसके बाद हम OLL को सॉल्व करते थे। अब हम क्या करेंगे, टू लुक OLL का मतलब क्या है? सिर्फ दो एल्गोरिदम से हम OLL को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब पहली एल्गोरिदम से हम डायरेक्टली क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, एंड इसमें तो सॉल्व ही हो गया है। और दूसरी एल्गोरिदम से हम क्या करेंगे, पूरी OLL सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आप एडवांस OLL से पहला एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं टू लुक OLL, जिसमें हम सिर्फ दो एल्गोरिदम से OLL को सॉल्व करने वाले हैं। एंड इससे टू लुक OLL और टू लुक PLL और CFOP मेथड को जब आप एकदम परफेक्टली सीख लेते हो तो आपकी जो एवरेज है वो 25 सेकंड तक आ जाती है। आराम से आप 25 सेकंड में क्यूब को सॉल्व कर लेते हो। और 20 सेकंड में कुछ लोग सॉल्व कर लेते हैं, बट उनको थोड़ा सा एडवांस F12 भी आती है, तब जाके सॉल्व कर पाते हैं। बट अगर आपको CFOP मेथड आता है, टू लुक OLL आती है, टू लुक PLL आती है, तो आराम से आप 25 से 30 सेकंड में इस क्यूब को सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप इस वीडियो से कुछ भी नया सीखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, एंड अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। ओके, तो चलो फिर स्क्रैम्बल कर लेते हैं। लेट्स सी कि टू लुक OLL क्या होती है। टू लुक OLL में हमारी पहली जो एल्गोरिदम होती है ना, हमने बोला ना दो एल्गोरिदम से हम क्या करते हैं, पूरा OLL कंप्लीट करते हैं। तो पहली एल्गोरिदम से हम पूरा प्लस कंप्लीट करते हैं। मतलब हम एक एल्गोरिदम लगाएंगे और हमारा क्रॉस बन जाएगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अब आपको पता है क्रॉस बनाने में टोटल 3 तरह की सिचुएशन होती है। पहला होता है डॉट केस, और बिगिनर मेथड से हम कैसे करते थे, फिर इसे सॉल्व करते थे डॉट केस को तो हमारा एक L बनता था, इसे हम सॉल्व करते थे तो हमारी एक लाइन बनती थी, और इसे हम सॉल्व करते थे तो हमारा प्लस बन जाता था। अब हमें क्या करना है, कोई भी सिचुएशन आए एक ही एल्गोरिदम लगानी है और हमारा क्यूब को सॉल्व करना है। अब देखो, इसमें आपको कुछ एल्गोरिदम्स को नया याद नहीं करना है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको कोई नई एल्गोरिदम याद ना करवाऊं। एक्चुअल में 2 नई एल्गोरिदम्स आपको देखने को मिलेंगी, बट जब मैं उनकी रियलिटी आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक है, अब देखो करना क्या है। सबसे पहला केस है हमारा ये वाला, बट इससे पहले मैं आपको ये वाला केस बताऊंगा। उसका रीजन क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। देखो, सबसे पहला केस है हमारा L वाला। अब इस L वाले केस को हमें कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है। नॉर्मली जो बिगिनर मेथड वाली एल्गोरिदम होती थी उसमें हम क्या करते थे, F करते थे और R' U' करके इसको सॉल्व करते थे। उसके बाद लाइन वाला केस आता था। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें क्यूब को ऐसे ही होल्ड करना है, एंड जो हम F करते हैं ना उसकी जगह हमें स्मॉल f करना है। स्मॉल f क्या होता है, इन दोनों लेयर को एक साथ टर्न करना है। टर्न कर दिया। अब सेक्सी मूव लगाना है जो मैंने आपको सिखाया है, जो नॉर्मल बिगिनर मेथड में भी लगता है। R' लगा दिया। अब इन दोनों लेयर को एक साथ फिर से टर्न कर देना है F', तो आपका डायरेक्टली क्रॉस बन जाएगा। तो इसमें किया क्या हमने, जो नॉर्मल एल्गोरिदम थी F उसमें जो बड़े वाले F थे ना उनको हमने स्मॉल f से इंटरचेंज कर दिया, बस। बाकी कोई एल्गोरिदम में चेंज नहीं है, बाकी एग्जैक्टली सेम एल्गोरिदम है। अब मैं डॉट वाला केस बताता हूं, मैंने क्यों बताया था उसको पहले, वो मैं आपको बताता हूं रीजन अब उसका। देखो, इसमें क्या होता है, सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले F करना है और R' मूव करना है। अब देखो, जब आप इसको F' मूव करोगे ना तो आपको वो वाला केस मिल जाएगा जो लाइन मतलब हमारा L होता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इस लेयर को टर्न करना है और फिर से वो मूव करना है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर मैं आपको फिर से बताऊं, अगर हम क्या करें, F करें, R' करें और इस F' मूव को करें ही ना, क्यों ना करें, क्योंकि हमें इन दोनों लेयर को वापस ऊपर लेके जाना है। ये ऑलरेडी ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम इस मिडल लेयर को टर्न कर देंगे। मिडल लेयर को टर्न कर दिया। अब हम फिर से R' करेंगे, एंड जब हम F' मूव करेंगे तो हमारा क्रॉस बन जाएगा। समझ में आया? फिर से बताता हूं। देखो क्या करना है, हमें डॉट केस है, सबसे पहले क्या करना है, F करना है, सिंपल। R' करना है, कर दिया। अब इस मिडल लेयर को आपको टर्न कर देना है ऐसे क्लॉकवाइज, टर्न कर दिया। फिर से क्या करना है, R' करना है और हमारी इन दोनों लेयर्स को एक साथ ऊपर टर्न कर देना है, तो हमारा क्रॉस जो है वो डायरेक्टली डॉट केस से बन जाएगा। और ये बहुत तेज है, अगर आपको लग रहा है ये बहुत स्लो है तो बहुत तेज है। जैसे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बस याद रखना अगर फिंगर ट्रिक्स की बात आती है तो आपको जो ये सेंटर लेयर को आप नीचे टर्न करोगे ना, इसको आपको इस लेयर से इंडेक्स फिंगर से आपको टर्न करना है, तो जल्दी हो जाएगा। सिंपल है। अब लास्ट केस है, वो तो ऑलरेडी एक ही एल्गोरिदम से सॉल्व होता है, लाइन वाला केस। इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? एक को राइट साइड रखते हैं, एक को लेफ्ट साइड रखते हैं और हमारा एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम से सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल है। अब बात करते हैं क्रॉस के बाद हमें OLL को कंप्लीट करना है सिर्फ एक एल्गोरिदम से। अब इसके अंदर टोटल 7 केसेस होते हैं, जिनमें से आपको काफ़ी केसेस ऑलरेडी आते हैं अगर आपको बिगिनर OLL आती है, और काफ़ी एल्गोरिदम्स भी एक्चुअल में काफ़ी आती हैं आपको, तो मज़ा आने वाला है। सबसे पहले 2 केसेस जो कि बहुत ईजी हैं और मैं उनको रिकमेंड भी करता हूँ जल्दी से सिखाना, तो पहले मैं दोनों केसेस को क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सो देखो, सबसे पहले दोनों केसेस हमारे यहाँ पर हैं जिसमें हमें क्रॉस देखने को मिल रहा है, एक कॉर्नर लगा हुआ है। इसमें भी यही है, एक क्रॉस देखने को मिल रहा है, एक कॉर्नर लगा हुआ है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये वाले में क्या हो रहा है, हमारा जो कॉर्नर है, वो जो ब्लैंक स्लॉट वाला जो कॉर्नर है ना, उसमें हमारा येलो कॉर्नर हमें फेस कर रहा है, एक में नहीं कर रहा है। तो ये दोनों केसेस है। अब ये दोनों केसेस मैं बिगिनर OLL में ऑलरेडी आपको सॉल्व करना सिखा चुका हूं। कैसे सिखा चुका हूं देखो, सबसे पहले ये वाला केस लेते हैं जिसमें हमारा यहां पर क्रॉस बना है, यहां कॉर्नर है और यहां पर हमारा जो येलो कॉर्नर है उसका एक कॉर्नर येलो कलर हमें फेस कर रहा है। तो हम इसमें सून एल्गोरिदम लगाते थे। सून एल्गोरिदम क्या होती थी? आर यू आर प्राइम यू आर यू टू प्राइम आर प्राइम, तो हमारा OLL सॉल्व हो जाता था। इसमें हम क्या करते थे, ये वाला जो केस है जिसमें कोई कॉर्नर फेस नहीं कर रहा है, हम क्यूब को टर्न करते थे और उस वाले जो कॉर्नर, जो एक सॉल्व्ड कॉर्नर है, उसको अपनी राइट साइड रखते थे और एक कॉर्नर अब आपको फेस कर रहा होगा फ्रंट में, लेफ्ट साइड में। तो सून एल्गोरिदम को हम एंटी सून बना देते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से लगाने वाले हैं। कैसे? एल प्राइम यू यू प्राइम एल यू प्राइम एल प्राइम यू टू एंड एल, और हमारा ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। सो इस तरीके से 2 केसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बहुत इजी होते हैं। थर्ड केस लेता हूं जो कि और ज्यादा इजी होता है और आपको काफी अच्छा लगने वाला है ये केस। क्या केस है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सो देखो, थर्ड केस बहुत ज्यादा इजी केस है। क्या केस है? आपको एक क्रॉस मिलता है और आपको 2 हेडलाइट्स मिलती हैं यहां पर, एक हेडलाइट बैक में, एक हेडलाइट फ्रंट में। हेडलाइट क्या होती है? जब भी आपको कोई भी 2 कॉर्नर के कलर सेम एक ही फेस पर दिखे उसको हेडलाइट बोला जाता है। तो यहां पर 2 हेडलाइट्स आपको देखने को मिल रही हैं, एक हेडलाइट आपको फ्रंट में देखने को मिलेगी, एक हेडलाइट बैक में देखने को मिलेगी। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ज्यादा इजी होता है। क्या इजी होता है? अगर आपको सेक्सी मूव आता है तो सेक्सी मूव क्या होता है? आर यू आर प्राइम यू प्राइम। अगर आपने मेरा बिगनर मेथड वाला वीडियो देखा तो सबको पता होगा कि सेक्सी मूव क्या होता है। आप देखो, करना क्या है, हमें सिंपली इसको F करना है, मतलब एक को, वही एक हेडलाइट को फ्रंट में रखो, दूसरी ऑटोमेटिकली बैक में चली जाएगी। F करो और 3 बार सेक्सी मूव लगाओ। 3 बार सेक्सी मूव क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, फिर से मैं आपको बता देता हूं। जो आप बिगिनर मेथड में प्लस बनाने में यूज करते थे ना, F के बाद, मतलब एल्गोरिदम क्या होती थी? F R U R प्राइम U प्राइम। तो R U R प्राइम U प्राइम जो है वो हमारा सेक्सी मूव होता है। तो हम क्या करेंगे? F करेंगे, 3 बार सेक्सी मूव लगाएंगे, R U R प्राइम U प्राइम, R U R प्राइम U प्राइम, R U R प्राइम U प्राइम और F प्राइम, और हमारा ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। 3 केसेस हो चुके हैं। अब एक और केस मैं बताता हूं जो कि इसी की तरह होता है बिल्कुल, और ये भी काफी इजी होता है। मैं एक बार आपको क्रिएट करके दिखा देता हूं। सो देखो, ये केस होता है जिसमें हमारा क्रॉस बना होता है, एक ही हेडलाइट आपको देखने को मिलती है। पिछले वाले केस में क्या हुआ था? 2 हेडलाइट्स हमें देखने को मिली थी, एक इधर एक इधर। इसमें क्या हो रहा है? एक हेडलाइट देखने को मिल रही है और बाकी 2 कॉर्नर्स एक दूसरे से नाराज हैं, एक बैक साइड में, एक फ्रंट साइड में। आपको करना क्या है? देखो, ये एल्गोरिदम थोड़ी सी वियर्ड आपको लग सकती है, मैं आपको एक बार दिखाता हूं पहले करके, फिर आपको बताऊंगा कि करना कैसे। देखो, इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हेडलाइट को अपनी लेफ्ट साइड रखना है और स्मॉल f मूव करना है। किया, R U R प्राइम U प्राइम मूव कर दिया। सिंपल, इजी है। मतलब कि स्मॉल f मूव किया, R U R प्राइम U प्राइम मूव किया, उसके बाद हमने क्या किया? क्यूब को टर्न कर दिया, मतलब फिर से स्मॉल f प्राइम मूव कर दिया। अब क्या करना है? अब नॉर्मली जो f स्मॉल f किया था ना, उसको लार्ज f में कन्वर्ट कर देना है, मतलब f करना है, R U R प्राइम U प्राइम करना है और फिर से f कर देना है, f प्राइम कर देना है। इजी है। दोबारा बताता हूं एक बार आपको क्रिएट करके, क्योंकि ये केस बहुत इजी होता है लेकिन जनरली स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है। देखो,
ये केस है। सबसे पहले हेडलाइट को हमें कहाँ रखना है? अपनी लेफ्ट साइड में, एक कॉर्नर को अपने फ्रंट में। अब क्या करना है, जो आपको बिगिनर मेथड में आपने एल्गोरिदम सीखी थी ना प्लस बनाने में, क्या करी थी हमने? एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, वही एल्गोरिदम आपको करनी है और उसको 2 बार करना है। 2 बार कैसे? देखो, जब हम इस केस को टू लुक OLL से सॉल्व करते थे तो क्या करते थे? स्मॉल एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, ये करते थे तो ये हमारा पूरा क्रॉस बन जाता था। अगर हमें ये वाला केस मिलता है तो हम क्या करते थे? लाइन वाला केस मिलता था तो क्या करते थे? एक को राइट साइड रखते थे, एक को लेफ्ट साइड रखते थे, और अब की बार कैपिटल एफ करते थे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम करते थे और एफ प्राइम कर देते थे। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये वाला केस सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो, सबसे पहले स्मॉल एफ वाला केस करो। स्मॉल एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल एफ प्राइम, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड एफ प्राइम, तो हमारा ये वाला केस भी सॉल्व हो जाएगा। सिंपल। तो टोटल 4 केसेस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब बताता हूं 5वां और 6ठा केस, जो कि थोड़ा सा आपको लगेगा वियर्ड सॉल्व करने में, बट ट्राई करूंगा इजी से इजी तरीका आपको बता पाऊं। अब देखो, जो हमारे बाकी के 3 केसेस बचे हैं ना, उनके लिए आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी। अब ये एक्चुअल में मैं एडवांस OLL में सिखाता हूं, बट अगर अभी से याद कर लोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो, तो जब हम सेक्सी मूव लगाते हैं तो उससे होता क्या है? मान लो हमारा OLL कंप्लीट है, एक बार सेक्सी मूव लगाओ मेरे कहने से, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। अब देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम सेक्सी मूव लगाते हैं ना तो हमारा ये वाला जो F12 पेयर है ये बाहर आ जाता है। कैसे? आर यू आर प्राइम यू प्राइम बाहर आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि सेक्सी मूव से F12 पेयर बाहर आता है। अब ऐसे एक इनवर्स सेक्सी मूव होता है, उससे हम इस F12 पेयर को लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? आप देखो, अगर हमें ये वाला F12 पेयर लगाना है तो बिगिनर मेथड में हमने कैसे सीखा था? इसको साइड करते थे, इसे ऊपर करते थे, इसे नीचे करते थे, मतलब पीछे करते थे वापस, एंड नीचे कर देते थे। अगर हम इसी की एल्गोरिदम बना दें तो वो इनवर्स सेक्सी मूव हो जाता है। मतलब यू आर यू प्राइम आर प्राइम। सिंपल। क्या बोला मैंने? सेक्सी मूव से हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं F12 पेयर को, और इनवर्स सेक्सी मूव से इसको इंसर्ट कर देते हैं। 2 चीजें समझ में आ गई। अब 2 चीजें और समझनी है आपको। एक होता है स्लेज हैमर, एक होता है हेज स्लैमर। बहुत वियर्ड लग रहा होगा टर्म। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी हम F12 पेयर को बाहर निकालते हैं और अंदर निकालते हैं। तो स्लेज हैमर जो होता है ना, उससे हम F12 पेयर को इंसर्ट करते हैं। अब देखो, इस F12 पेयर को इंसर्ट करने के 2 तरीके होते हैं। कैसा? एक तो इनवर्स सेक्सी मूव, नॉर्मली हमने इसको आगे किया, इस लेयर को ऊपर किया, इसे पीछे किया, वापस नीचे कर दिया। एक और तरीका होता है। क्या करेंगे? हम इस लेयर को नीचे करेंगे, मतलब आर प्राइम मूव करेंगे, नीचे कर दिया लेयर को, फिर हम F करेंगे, F किया। अब इन 2 ब्लॉक्स को वापस ऊपर करेंगे, मतलब R करेंगे और F प्राइम मूव करेंगे, तो भी हमारा ये F12 पेयर लग जाएगा। फिर से बताता हूं क्या करना है। R प्राइम F R F प्राइम, सिंपल है। इसको बोलते हैं स्लेज हैमर। अब जैसे जो सेक्सी मूव था उसका अपोजिट इनवर्स सेक्सी मूव था, ऐसे स्लेज हैमर का अपोजिट होता है हेज स्लैमर। हेज स्लैमर में हम क्या करते हैं? अगर हमने इस स्लेज हैमर से F12 पेयर को इंसर्ट किया है ना, तो हेज स्लैमर से हम F12 पेयर को बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अब देखो, हेज स्लैमर क्या होता है? पहले ये देखो, F R प्राइम F प्राइम एंड R, तो आप देखोगे कि आपका F12 पेयर बाहर निकल गया। क्या करना है हमें? हेज स्लैमर में F12 पेयर को बाहर निकालना है। क्या करना है? F R प्राइम F प्राइम R, और हमारा F12 पेयर जो है वो बाहर निकल जाएगा। सिंपल है, इजी। बस ये 4 चीजें अगर आपको याद हैं तो अब देखना, ये 4 चीजों से मैंने एडवांस OLL पूरी सिखाई है। मतलब वो आपको आगे पता चलेगा कि एडवांस OLL की ताकत क्या है। बट अभी टू लुक OLL में आपको ये लगेगा कि यार हमने क्यों सीखा ये, बट आगे चल के जब आप क्यूबिंग जर्नी में आगे जाओगे और एडवांस OLL सीखोगे, तो अगर ये 4 मूव्स आपको आते हैं, स्लेज हैमर, हेड स्लैमर, सेक्सी मूव और इनवर्स सेक्सी मूव, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। पूरी एडवांस OLL की 57 एल्गोरिदम आपको ऐसे याद हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज बताई है मैंने। अब आपको बताता हूं मैं बाकी के जो 3 केसेस बचे हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो देखो, सबसे पहला केस ये है हमारा, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा क्रॉस बना हुआ है ऑलरेडी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरे 2 कॉर्नर सही पोजीशन पर लगे हुए हैं,
एंड हमारा एक कॉर्नर आपके फ्रंट में आपको दिखेगा, एक कॉर्नर बैक में दिखेगा, मतलब दोनों कॉर्नर नाराज हैं एक दूसरे से। इसी का एक और सिमिलर केस होता है जिसमें हमारा एग्जैक्टली आपको ऊपर वाला फिगर सेम दिखेगा, दो कॉर्नर सॉल्व होंगे, क्रॉस बना होगा, दो कॉर्नर सॉल्व है, क्रॉस बना है। लेकिन इस बार आपको हेडलाइट देखने को मिल रही है, मतलब जो दो कॉर्नर नाराज थे ना, उन दोनों में दोस्ती हो गई है और वो दोनों एक साथ आ गए हैं। तो सबसे पहले इस केस को सॉल्व करते हैं कि कैसे करना है। तो इसकी एल्गोरिदम को याद करने का तरीका बहुत ईजी है। क्या करना है, सबसे पहले जो सेक्सी मूव है ना उसको हमें लगाना है, लेकिन सेक्सी मूव में हम स्टार्टिंग में आर करते थे ना, उसकी जगह हमें स्मॉल आर करना है। जैसे स्मॉल एफ होता है ऐसे स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है, इन दोनों लेयर को एक साथ टर्न कर दो। टर्न कर दिया, अब सेक्सी मूव को लगा दो, यू आर प्राइम यू प्राइम, सिंपल। अब जो मैंने आपको क्या बताया था, स्लेज हैमर बताया था। स्लेज हैमर में क्या करते थे हम, F12 पेयर को इंसर्ट करते थे। क्या होता था स्लेज हैमर, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, ये स्लेज हैमर होता था। इसमें भी हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग वाला आर है ना उसको स्मॉल आर प्राइम के साथ रिप्लेस कर दो। बस क्या करना है, स्मॉल आर प्राइम एफ आर और एफ प्राइम, और आप देखोगे कि आपकी OLL सॉल्व हो जाएगी। फिर से एक बार क्रिएट करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो, हाँ ये वाला केस है, क्रॉस बना हुआ है, दो कॉर्नर्स हैं, एक दूसरे से नाराज हैं। क्या करना है, सबसे पहले सेक्सी मूव करना है, लेकिन सेक्सी मूव का जो स्टार्टिंग का आर होता है उसकी जगह हमें दोनों लेयर टर्न करनी है, बाकी सेक्सी मूव सेम रहेगा, यू आर प्राइम यू प्राइम। अब करना है हमें स्लेज हैमर। स्लेज हैमर में क्या होता है, स्टार्टिंग में आर प्राइम होता है, उसकी जगह हमें सिंपली स्मॉल आर प्राइम करना है, स्मॉल आर प्राइम, बाकी पूरा स्लेज हैमर सेम, एफ आर एफ प्राइम, और आपका ये वाला OLL केस सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे OLL केस की। ये थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा और इसकी एल्गोरिदम भी थोड़ी सी डिफरेंट है, और ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, ट्रिक कुछ है नहीं, बट स्टिल मैंने एल्गोरिदम्स में ब्रैकेट यूज कर दिए हैं जिसकी वजह से आपको एल्गोरिदम याद करने में आसानी हो जाएगी। थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर देना एल्गोरिदम को और आपको याद हो जाएगी इजीली, जैसे मैंने आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें जो हेडलाइट है हमें उसे फ्रंट में रखना है अपने, और एल्गोरिदम क्या है देखो, R2D, ठीक है। अब हमें करना है R प्राइम U2R, फिर हमें करना है D प्राइम मूव, ठीक है। अब फिर से यही करना है R प्राइम U2 और R प्राइम। जो R प्राइम U2R था, लास्ट में जाके वो R प्राइम U2R प्राइम हो जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूं आपको मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ये एल्गोरिदम कैसे लगी है। हेडलाइट को हमने फ्रंट में रखा, एल्गोरिदम क्या है, R2D, सबसे पहले R2D करना है, फिर क्या करना है R प्राइम U2R, फिर जो D किया था ना उसको D प्राइम मूव कर दो, और फिर क्या कर दो, R प्राइम कर दो, U2 कर दो, एंड वापस R प्राइम कर दो, एंड हमारी OLL जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सिंपल है। अब लेता हूं लास्ट केस जो कि बहुत ज्यादा इजी है, और अगर आपको मैंने हेड स्लैमर भी सिखा दिया है तो अब आपको ये और ज्यादा इजी लगने वाला है। क्या केस है वो एक बार क्रिएट करके। लास्ट केस है हमारा ये वाला जिसमें आपको एक क्रॉस देखने को मिल रहा है, दो कॉर्नर्स डायगोनल वाले जो हैं वो सही पोजीशन पे लगे हुए हैं, और एक कॉर्नर यहां पर ब्लैंक है, एक कॉर्नर यहां पर ब्लैंक है। क्यूब को होल्ड कैसे करना है, ऐसे ही होल्ड करना है। अब मैंने आपको स्लेज हैमर की जगह हेड स्लैमर भी सिखाया था, अब वाली एल्गोरिदम में वो यूज होने वाला है। करना क्या है, क्यूब को ऐसे होल्ड करो, एक कॉर्नर को अपने फ्रंट में रखो, जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है वो आपके फ्रंट में आना चाहिए। अब क्या करना है, हमें हेड स्लैमर लगाना है, लेकिन हेड स्लैमर में जो लास्ट वाला आर होता है ना उसकी जगह हमें स्मॉल आर करना है। मतलब क्या करना है देखो, एफ आर प्राइम एफ प्राइम, और जो आर करते थे हम उसकी जगह हमें स्मॉल आर करना है। स्मॉल आर कर दिया। अब इनवर्स सेक्सी मूव से, मान लो ये F12 पेयर है और इसको इनवर्स सेक्सी मूव से लगा देना है, लास्ट में जो आर करते थे, आर प्राइम करते थे, उसकी जगह स्मॉल आर प्राइम करना है। कैसे, यू आर यू प्राइम एंड स्मॉल आर प्राइम, और हमारा ये केस सॉल्व हो जाएगा। फिर से मैं एक बार आपको दिखाई देता हूं दोबारा करके, ये केस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, इसलिए डाउट होता है। केस है फ्रंट में रखा, क्या करना है, सबसे पहले हेड स्लैमर, एफ आर प्राइम एफ प्राइम, और स्मॉल आर की जगह क्या करना है, स्मॉल आर कर देना है। दोनों लेयर को एक साथ ऊपर कर दो। अब इसको हमें इनवर्स सेक्सी मूव से लगा देना है F12 पेयर को, यू आर यू प्राइम, और दोनों लेयर को जो हम नॉर्मली आर प्राइम करते थे उसकी जगह स्मॉल आर प्राइम, और हमारा ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। सिंपल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टू लुक OLL आपको बिना किसी नई एल्गोरिदम को याद किए आ गई होगी, एंड थोड़ी एल्गोरिदम याद भी की है तो बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताया, ईजी तरीके से याद करवाया है। तो पहले स्लेज हैमर, हेड स्लैमर, सेक्सी मूव, इनवर्स सेक्सी मूव की प्रैक्टिस करो, उसके बाद मेरी एल्गोरिदम्स देखो, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा।
ठीक है, मिलते हैं डे 5 में जिसमें मैं टू लुक PLL सिखाने वाला हूं, जिसमें सिर्फ 6 केसेस होते हैं। बहुत ईजी तरीके से एल्गोरिदम बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।